सियासी मसालिहत और कौमी इस्तेहकाम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम। माफी के बगैर मसालिहत नहीं, कौमी क़यादत को जिद और अना से ऊपर उठना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ उमर फारूक ऑफिशियल पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुंचते रहें। आप हमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में पाकिस्तानियों से खिताब किया और उनका ये खिताब एक तारीखी और नया इमरानी मुआहदा बनने की तरफ इशारा था। जी हाँ नाज़रीन, ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। नाज़रीन, ये जुमला बज़ाहिर सादा सा है, लेकिन इसके अंदर पूरा सियासी फलसफा छुपा हुआ है। उनके नजदीक जो माफी मांगता है वो फरिश्ता बन जाता है और जो माफी से इनकार करे वो शैतान की राह पर होता है। ये बयान इस वक्त सामने आया है जब मुल्क को हर सतह पर हम आहंगी और एतमाद की जरूरत है। सियासत में अना और जिद की नहीं बल्कि गलतियों के एतराफ की जरूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी रुकावट एक दूसरे को तस्लीम न करना और अपनी गलतियों को मानने से इनकार है। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि आला ज़र्फी की अलामत है। अगर सियासी रहनुमा ये सलीका अपना लें तो सियासत में तलखी कम हो सकती है और आवाम को एक मुस्बत पैगाम मिल सकता है। मसालियत सिर्फ बयानों से नहीं, अमली इक़दामात से मुमकिन है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि महज बयानात और जलसों में इत्तेहाद के लारे लगाने से हकीकी मसालियत नहीं होती। कौमी क़यादत को अमली इक़दामात के जरिए यह साबित करना होगा कि वो ज़ाती मफादात पर इज्तिमाई मफाद को तरजीह देते हैं। इसके बगैर अवाम में एतमाद बहाल नहीं होगा। इस्तेहकाम के लिए सियासतदान अपने रवैये बदलने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात, खुसूसन आजकल के हालात, ये तकाजा करते हैं कि हर जमात अपनी जिद, अना और सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटे। अगर ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर कुर्बान किया जाए तो ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा बल्कि मईशत और इदारों को भी नई जान मिलेगी। तारीख का यही सबक है, माफी से ही हमेशा नई राहें खुलती हैं। दुनिया की बड़ी मिसालें इस हकीकत की गवाह हैं कि जहां क़यादत ने अना को पसे पुष्ट डालकर माफी और मकालमे का रास्ता अपनाया, वहां तरक्की और इस्तेहकाम ने जन्म लिया। पाकिस्तान भी इसी असूल पर चलकर एक नए सफर का आगाज कर सकता है। कौमी हम आहंगी का पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानियों तक भी पहुंचा। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने इस बात का अक्कास था कि कौमी इदारे अब भी मसालिहत और हम आहंगी को पाकिस्तान की जरूरत समझते हैं। यही सोच आगे बढ़ने की वाहिद सूरत है जो कौम को मुत्तहिद कर सकती है। माफी, मसालिहत और मुस्तकबिल पाकिस्तान को नई सिमत देने के लिए कलीदी असूल। नाज़रीन, अगर सियासी क़यादत संजीदगी के साथ माफी और मसालिहत के असूल को अपना ले तो पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम और कशमकश के चक्कर से निकल सकता है। ये सिर्फ एक अखलाकी नसीहत नहीं बल्कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जिद और अना को चुनते हैं या माफी और मसालिहत को? नाज़रीन, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि मसलहत और माफी की तरफ पहल किसको करनी चाहिए और ये कितनी जरूरी है ताकि कौमी हम आहंगी मुमकिन हो सके। इस वीडियो को जरूर अपने अहबाब के साथ शेयर करें।
آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔